अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है बटर बनाने की, और बहुत आसान तरीके से बिना हाथ गंदे किए हुए। थोड़ी सी मलाई हो या ज़्यादा मलाई हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मलाई हो आप उसका प्रोसेस यही रखेंगे। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए मेल्टेड मलाई, जो कि फ्रिज से निकल के फ्रीज़र में रखते हैं, जमा करते हैं तो निकाल लीजिए, नीचे रख दीजिए, मेल्ट हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक स्टील की पतीली लेनी है। सिल्वर बिल्कुल यूज़ नहीं करना, किसी सूरत यूज़ नहीं करना, किसी भी चीज़ में मत यूज़ किया करें। अगर नहीं है तो मजबूरी है, चले फिर यूज़ करें, लेकिन ये बहुत हार्मफुल होता है, बहुत ख़तरनाक मटेरियल है, बिल्कुल यूज़ मत किया करें। सारी मलाई को हमने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पतीली में डाल के मेल्ट कर लेना है। मेल्ट कितना करना है? इतना कि वो एक रनी शक्ल में, दूध की शक्ल में आ जाए। ये देखिए आपके सामने मैं कर रही हूँ। उसको चलाते जाइएगा, क्योंकि वो मलाई होती है, पतीली स्टील की होती है, तो नीचे लगने का ख़तरा ना हो। दूध दही तो ज़्यादातर दूध वगैरह तो हम स्टील की पतीलियों में ही कर रहे होते हैं ना इस्तेमाल। तो जनाब क्या कहते हैं, इसको आप मिक्स करते जाइए। बस देखिए अब कितनी रनी कंडीशन आ गई है इसकी। इसका करना क्या है, हमें सिंपल जैसे हम घरों में दही जमाते हैं ना, इस तरह से हमें दही जमाना है। अच्छा, आप 2 टेबल स्पून इसमें दही ले लीजिए और इसके साथ इसको डाल दीजिए इसके अंदर, और इसको मिक्स करके रख दीजिए जमाने के लिए। और 4-5 घंटे भूल जाइए जब तक कि इसका दही ना जम जाए। दही जमने के बाद आप इसको क्या करना है, फ्रिज में रखना है। फ्रिज में कितनी देर रखना है? इतनी देर कि ये अच्छे से ठंडा यख हो जाए, बिल्कुल बहुत ठंडा, अच्छा ठीक ठंडा हो जाए, और हमें जो ऊपर की सतह आपको थोड़ी जमी जमी सी लगे। ये देखिए जनाब, इसको मैंने दही जमा के, अब मैं आपके लिए ज़ाहिर फास्ट बनाती हूँ कि आपको इतना सब कुछ बता रही हूँ तो आप समझ जाएँ। जमाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और अगर आप लोगों का फिर ना थोड़ा सा जमे, दही जमने के बाद, मतलब दही तो जम जाए, दही से पहले फ्रिज में मत रखिएगा, जमाने से दही जम जाए उसके बाद फ्रिज में रखिएगा, ताकि वो अच्छा सा ठहराव आ जाए और थोड़ा सा जमा जमा सी कंडीशन उसकी हो जाए। क्योंकि मलाई है ना, तो बहुत ज़्यादा हार्ड तो दही नहीं जमता। दही दूध वाला अलग दही होता है, ये वाला अलग होता है। अच्छा जनाब, अब देखिए एक चॉपर के साथ मैं आपको पूरा बटर निकालना बताऊंगी, ढेर सारा। अपने आराम से घर में बटर बनाइए, रखिए। केक में यूज़ कीजिए, डो ब्रेड में यूज़ कीजिए, आप किसी भी जो है नेचुरली जो लगा के खाते हैं स्प्रेड्स वगैरह में, वो बटर यूज़ कीजिए, जैसे दिल चाहे बनाइए। अच्छा जनाब, अब सारा मैंने जो दही जमाया था वो मैंने चॉपर में डाल दिया, और जो पतीली में पानी था थोड़ा सा, मैंने उसको निकालने के लिए उसमें पानी डाल के छोड़ दिया। अभी क्या करना है, हमें पानी नहीं डालना, सिंपल हमें इसी में जो दही हमने मलाई का जमाया है इसको चॉपर में मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सब यकजान हो जाएं और एक हो जाएं। अब देखिए कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी टेक्सचर आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे क्रीम रेडी हो गई हमारी। अब जो ये बचा हुआ पानी है हम इसके अंदर डाल देंगे। ये ना बहुत कोई ठंडा है ना गर्म है, ये सिर्फ सिंपल टैप वाटर है। अच्छा, अब नई एक जो रेसिपी मेरी आ रही है वो आपने ज़रूर देखनी है, इसी बटर से रिलेट है। 2 वर्जन मैं आपको इसी बटर के साथ बनाना सिखाऊंगी। अच्छा चलिए जनाब, इसको अब हम चलाते जाएंगे। अब मैं आपको बताती जाऊंगी टेक्सचर इसका। आपने क्या करना है, बस इसको चलाते जाना है पल्स मोड के ऊपर, और हटाते जाना है। एकदम से बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा, कभी आप समझें कि ये कौन करे, एक साथ ही चला लो और निकाल लो सारा मक्खन, ऐसा नहीं होगा, वो फटा फटा सा बन जाएगा। अभी जब मैं आपको एंड में दिखाऊंगी तो आप देखिएगा सॉफ्टनेस बटर की, कि वो जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ना वो आप भूल जाएंगे। इस टाइम पे अगर आप सॉल्ट डालना चाहें तो सॉल्ट डालें, क्योंकि बेकरी में ज़्यादातर बेकिंग में अनसॉल्टेड बटर यूज़ होता है, तो वो आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट। अच्छा, कलर डालना चाहें आप कलर डाल लीजिए, आप एसेंस बटर डालना चाहें वो डाल लीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। मैं जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं डालने को अवॉइड करती हूँ इसीलिए। अच्छा जनाब, आप देखिए इसको, आपने देखा कि इसको मैं जो है वो चला चला के, रोक रोक के उसको चला रही हूँ, और इसका टेक्सचर चेक करती जा रही हूँ। आपने भी सेम इसी चीज़ को फॉलो करना है, कि आपने इसको टेक्सचर को चेक करते जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जल्दी से सिमट जाता है। आप जो मैं डाल रही हूँ ना इस वक्त, तो ये है ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी, ये आपने हाफ़ कप डाल देना है, ठीक है। अब इसको डालने से क्या होगा कि जो इसके मॉलिक्यूल्स बिखर रहे थे वो और जल्दी सिमटना शुरू हो जाएंगे, और ये हमारा बटर की कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको फिर दोबारा से इसी तरह से करना है, थोड़ा चलाना है, रोकना है, चलाना है, रोकना है। अच्छा, चॉपर में जो है ना वो बटर बनाना ज़्यादा आसान होता है बनस्बत इसके जो हम ग्राइंडर में बना रहे होते हैं। जो हमारा जूसर ग्राइंडर होता है उसमें नहीं बनाना चाहिए, चॉपर में ज़्यादा सही रहता है बनाना। अब उसके बाद मिक्स करके चला लिया आपने। अब मैं इसमें थोड़ी सी, यानी कि समझ लें 10-15 जो है वो आइस क्यूब्स भी डाल दूँगी, उससे ये और जल्दी सिमटेगा भी, और इसका टेक्सचर बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। और जब जो बटर होगा ना हमारा वो सॉफ्ट बनेगा। अब देखिए इसको मैंने फिर अच्छे से चला लिया, मिक्स कर लिया, और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे बटर की शक्ल बननी शुरू हो गई है। देखिए कितना ज़बरदस्त
दूध अलग होता जा रहा है और जो ये बटर है हमारा ये अलग होता चला जा रहा है। ये देखिए सारा जो इसका जो नीचे पानी सा जमा हुआ है दूध है, ये भी ज़ाया करने का नहीं है। इससे भी हम इसको बेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, दाल में, सब्ज़ी में, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा अब देखिए मैंने इसको फिर चला लिया। मैं वीडियो थोड़ी फास्ट हुई हुई है तो आप ये ना सोचिएगा कि ढक्कन रख रही हूँ, हटा रही हूँ, मैं चला रही हूँ इसको। लेकिन आपको मैं सिर्फ टेक्सचर बताना चाह रही हूँ कि आप खुद समझिए कि इसको देखिएगा। ये देखिए ये गोले बनने शुरू हो गए। अब देखिए हाथ लगा के कितना सॉफ्ट बटर बना है ये। अगर जो मैंने आपको शुरू का प्रोसेस बताया अगर आप वो नहीं करेंगे, चलाएंगे, रोकेंगे नहीं और चेक नहीं करेंगे तो आपका बटर सॉफ्ट नहीं बनेगा। और सॉफ्ट बटर बनने का मतलब होता है कि जब इस तरह का बटर बनता है उसमें पानी कम से कम अंदर रहेगा जब आप इसको स्क्वीज़ करेंगे। आप देखेंगे अभी आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए कितना ज़बरदस्त पूरा बटर की एक फॉर्मेट आनी शुरू हो गई है। ये देखिए अब मैं आपको स्पैचुला की मदद से दिखाऊं। ये देखिए कुछ भी नहीं कर रही और मैं ये सिमटना शुरू हो गया। उसका जो है ये किस वजह से हुआ है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो आपने पूरा ऐसे ही फॉलो करना है। अब देखिए कहीं अभी तक कोई हाथ गंदे नहीं हुए, कोई बर्तन नहीं गंदे हो रहे, सिर्फ एक ही चॉपर के साथ काम हो रहा है। अब जाके मैंने स्पैचुला यूज़ किया सेकंड बर्तन। सेकंड से मतलब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आपका वो जाएगा, स्पैचुला यूज़ होगा। अच्छा जनाब एक दफ़ा आप चाहें तो इसको और चला लें और इसको जनाब ऐसे डिश जो है हम उठा के फ्रिज में रख देंगे। ये बिल्कुल कंडीशन अब सही है। इसको फ्रिज में कितना रखना है, इतना रखना है कि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए बिल्कुल। अब देखिए फ्रिज में मैंने रख दिया था इसको 4-5 घंटे फ्रिज में रख दीजिए। जो टाइम कम है तो फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। जितना ठंडा यक होगा ना, आप देखिए ये बिल्कुल ब्लॉक की शक्ल में आपके हाथ में आएगा, ऊपर के आपको तोड़ना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ना इसको, तो ये थोड़ा सा अच्छा सा जम गया। अब ये देखिए पूरा ब्लॉक आपके हाथ में आ गया। लेकिन चूंकि ये बटर है ना, घी तो नहीं है जो बिल्कुल ब्लॉक शक्ल में होगा। अब ये टूट रहा है तो इसका मतलब है इसकी ये बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर आया है। अब क्या करेंगे, इस ग्लव्स पहन के हमने इसको स्क्वीज़ करना शुरू कर देंगे। तो अब इसमें जो पानी है वो बहुत थोड़ा रहेगा। अच्छा ये जो हमारा थोड़ा बहुत बटर अगर इसमें लग जाएगा ना आपके ग्लव्स के अंदर, थोड़ा सा गर्म पानी कीजिएगा, उसमें ये ग्लव्स डिप कीजिएगा और फेंक दीजिएगा ग्लव्स को, क्योंकि ये डिस्पोजेबल है। और पानी को फिर फ्रिज में रख दीजिएगा। जो बटर हमारा ज़ाया निकला लगा होगा इसके ऊपर वो उस पर जम जाएगा आके। अब देखिए बस अब आपने इस तरह स्क्वीज़ करते रहना है, निकालते रहना है, आपका बटर बिल्कुल तैयार है। मेरी तरफ से आपको रेसिपी कंप्लीट है। नेक्स्ट रेसिपी जो आएगी वो आपने ज़रूर देखनी है। 2 वर्जन आपको मैं सिखाऊंगी बटर्स के। और अब इसमें कुछ नहीं करना, आप जिस डब्बे में रखना चाहें, जो शेप देना चाहें, जो कलर डालना चाहें, जो दिल चाहे इसके साथ करें। अभी यूज़ करना चाहें खाएँ, मज़ेदार सा इसको ब्रेड स्प्रेड पर लगाएँ, ब्रेड के ऊपर अपना स्प्रेड की तरह, और इसको यूज़ करें। ये जब बनता है ना तो हो कोई दाल हो, खिचड़ी हो, बहुत मज़े का लगता है ये। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है। 2 वर्जन के बटर बनाना सिखाऊंगी जो आपके फजीटा में और सब चीज़ों में काम आएंगे, पास्ता बनाने में भी काम आएंगे और रेगुलर आपकी बेकिंग में भी काम आएंगे। और आपने जो मैंने आपको बताया है इसको सारे को आपने रेसिपी को ऐसे फॉलो करना है। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।